नवीद को हाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी बादल आते हैं, मौसम अच्छा होता है, तो वो अमूमन घर के करीब मौजूद जंगल की तरफ निकल जाता है। एक शाम ऐसा ही हुआ, बादल आए और वो जंगल की तरफ चला गया। लेकिन फिर घूमते घूमते वो गुम हो गया। उसे वापसी का रास्ता याद नहीं रहा। रात होती जा रही थी, लेकिन दूर उसे रोशनी की कुछ किरणें नजर आईं। उसने एक झोंपड़ी की तरफ देखा तो उसे वहां से रोशनी निकलती हुई नजर आई। वो फौरन उस झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो वहां पर एक बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी ने हैरानी से नवीद की तरफ देखा। नवीद ने मौका अच्छा समझा और उसने कहा, बाबा जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके पास बहुत सी किताबें भी हैं और खोपड़ियाँ भी हैं। मेरा सवाल है। बाबा जी ने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछते हो? नवीद ने कहा, बाबा जी, पुराने जमाने में लोगों की उम्रें इतनी लंबी क्यों होती थी? हमें किताबें पढ़कर पता चलता है कि वो कई सौ सौ साल जीते थे। आखिर ऐसी क्या वजह है और हमारी उम्रें इतनी कम क्यों हैं? क्या हमारी उम्रें बड़ी नहीं हो सकती? बाबा जी ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही नवीद ने अपनी आंखें बंद की तो उसे एक शक्ल सामने नजर आई। ये शक्ल थी डेविड सिंक्लेयर की, जो कि हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उसके साथ अपनी एक कंपनी भी खुद चलाते हैं। डेविड सिंक्लेयर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की शख्सियत हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिसिन बनाने जा रहे हैं जो कि उम्र बढ़ने को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगी। बहुत से लोग इनके नाम से मंसूब करते हैं कि शायद इंसान की उम्र 500 साल तक जाएगी, लेकिन इनका कहना यह है कि मैं एक ऐसी दवाई बनाने जा रहा हूँ जो कि बुढ़ापे को जल्दी आने से रोकेगी और इंसान को ज़्यादा अरसे तक जवान रखेगी। क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये कहती है कि बुढ़ापा एक मेडिकल कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि वो ये कहने जा रही है मुस्तकबिल में कि इसे ट्रीट किया जा सकता है। ये एक बीमारी है, एक डिजीज़ है और इसका इलाज ढूंढा जा सकता है। एजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर वेस्ट में है। वेस्ट ममालिक में यंग जनरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं और उन्हें इस चीज़ का ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो जनरेशन है उसकी एवरेज एज बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने एजिंग का कुछ हल निकालना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एजिंग कैसे रोकी जा सकती है। आप इन साहब का चेहरा देख रहे हैं तो राइट साइड पे आपको आपको ज़्यादा सनबर्न्स नज़र आ रहे हैं, बुढ़ापा नज़र आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पर आपको ये काफ़ी यंग नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह यह कि इन्होंने एक सनबर्न क्रीम यूज़ की है। तो इसका मतलब यह है कि सनलाइट भी हमें बूढ़ा करती है। और वो क्यों करती है? क्योंकि वो हमारे स्किन के DNA को डैमेज करती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जब भी आपका DNA डैमेज होता है, आपकी एजिंग तेज हो जाती है। एजिंग को रेक्टिफाई करने के लिए, बूढ़ा ना होने के लिए हम बहुत से तरद्दुद करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ही गैर अखलाकी किस्म का काम है, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने दिल का ट्रांसप्लांट कराते हैं, जब आप अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराते हैं या लिवर का ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप नए ऑर्गन्स अपनी बॉडी में लेके आ रहे हैं और उससे कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है बॉडी को, क्योंकि कुछ ऑर्गन्स बहुत पुराने होते हैं, कुछ ऑर्गन्स नए होते हैं और उस वजह से बॉडी की जो ओवरऑल एज है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इस किस्म की रेमेडीज से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम एक ऐसी रेमेडी चाहते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लो एज करे। और उसकी वजह मैं आपको इस ग्राफ में दिखा रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ 1995 से 2006 और उसके बाद आगे भी हमारी जो हेल्दी लाइफ है, सेहतमंद ज़िंदगी, उसका स्पैन कम होता जा रहा है। और स्पैन कम होने की वजह हमारा लाइफस्टाइल है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और इस किस्म की बहुत सी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है। तो एजिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? एजिंग है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में, लेकिन उसके लिए जानने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और एक सेल में एक न्यूक्लियस ज़रूर मौजूद होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसान में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और अगर उन क्रोमोसोम्स को देखा जाए तो आगे वो DNA से मिलकर बनते हैं और DNA का एक छोटा हिस्सा उसे जीन कहते हैं। लेकिन क्रोमोसोम में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अलावा एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। तो मैं आपको यहाँ पर जीन्स के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स और उसमें DNA होते हैं। DNA के एक छोटे से हिस्से को जीन कहते हैं, जो कि कोई ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं।
और साथ ये भी बताता चलूं कि डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स यूज हो रहे होते हैं। ग्वानिन उसको जी कहते हैं, साइटोसिन उसको सी कहते हैं, थायमिन टी और एडेनिन ए, GCTA, ये 4 किस्म की सीक्वेंसेस हैं जो हम डीएनए में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब भी हमारी बॉडी में कोई चेंज आती है तो उसकी वजह 2 किस्म की हो सकती है जो हम आगे देखने जा रहे हैं। लेकिन वो चेंज जो फिजिकल चेंज आती है, जो फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, उनको फिनोटाइप कहा जाता है। मसलन आपकी आंख का रंग है, इसके पीछे एक जीन काम कर रही है, लेकिन जो आपकी आंख का रंग है उसे फिनोटाइप कहा जाएगा, क्योंकि ये एक फिजिकल ट्रेट है, एक करेक्टरिस्टिक्स है जो किसी खास जेनेटिक हिस्से से आपको मिली है। ये फिजिकल ट्रेट्स आपको जीन से भी मिल सकते हैं और आपको आपकी एनवायरनमेंट से भी मिल सकते हैं। इसलिए हम 2 किस्म की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे और एक एपीजेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि हमारे पास जो जीन्स है, जो डीएनए है, उनमें जब भी कोई म्यूटेशन आती है, कोई चेंज आती है, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये म्यूटेशन बहुत अरसे के बाद आती है, बहुत टाइम लगता है, और ये इरिवर्सिबल म्यूटेशन है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी म्यूटेशन से आपको बीमारी आ गई है, और अमूमन बीमारियां इसी किस्म की म्यूटेशन से आती हैं, तो उस बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ वो आपकी फिनोटाइप भी चेंज कर सकती है। एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन में अगर कोई चेंज आई है तो उसके रिलेटेड जो डिजीज है उसे कहते हैं एजिंग। तो एजिंग इस तरफ से आती है, एपिजेनेटिक चेंजेस से आती हैं, और उसे रिवर्स किया जा सकता है। और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको क्या बताऊंगा कि उसे कैसे रिवर्स किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम डीएनए को ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डीएनए ने रैप की होती है प्रोटीन्स। आपको ये गोल गोल गेंदें नज़र आ रही हैं, इसे हिस्टोलिन कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हिस्टोलिन्स हैं, और ये एनालॉग इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे सेल में मौजूद होती हैं, जबकि डीएनए में डिजिटल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये कंटिन्यूस डेटा रखती हैं, और इनका डेटा वक्त के साथ साथ करप्ट होता है, जिसकी वजह से हम बूढ़े होते हैं। ये जो गेंदे हैं, इनका डेटा आहिस्ता आहिस्ता करप्ट होता है, और उसकी वजह से हम बूढ़े होते हैं। जब डीएनए का डेटा करप्ट होता है, क्योंकि वो डिजिटल डेटा है, मैंने आपको बताया था, AGCT 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और उनको हम दोबारा प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसलिए हम उनको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब उनमें चेंज आती है तो वो इरिवर्सिबल चेंज होती है। जबकि एपिजेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो वक्त के साथ साथ हम लूज करते रहते हैं, और उसकी वजह से हम बूढ़े होते हैं। तो इनके बीच में स्विचेस लगे होते हैं, और ये स्विचेस क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं, ये कुछ जीन्स को ऑन करवा देते हैं और कुछ जीन्स को ऑफ करवा देते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके स्विचेस का एक सीक्वेंस होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ टिक 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 उसके स्विचेस चेंज होते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो फिनोटाइप में जो चेंजेस आती हैं वो ये होती है कि हम बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर सेंक्लेयर ने सबसे पहले ये रिसर्च की यीस्ट पर, खमीर पर, और उन्होंने खमीर के सेल को देखा और उनको एज करते हुए देखा। तो जब उन्होंने उनको एज करते हुए देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि सपोज ये मुख्तलिफ जीन्स हैं खमीर के सेल की। मैंने यहाँ पर आपको 4 जीन्स एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई हैं। इनमें से जब वो यंग था, ये सेल यंग था, तो एक जीन ऑन थी। लेकिन डॉक्टर सिंक्लेयर ने देखा कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई उसकी ज्यादातर जीन्स ऑन हो गई। तो उन्हें अंदाजा हो गया कि जीन्स के ऑन होने की वजह से हमारी बॉडी के फंक्शन चेंज होते हैं, और उससे आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा होता है, हम डिके करते हैं, हमारे ऑर्गन्स डिके करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी तरीके से इन जीन्स के ऑन होने के या चेंज होने के फंक्शन को रोक दिया जाए तो हम उस एज में ही रह सकते हैं काफ़ी अरसे के लिए। और उसके लिए उन्होंने ढूंढी एक और जीन जिन्हें साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर SIR2 जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स खमीर में भी मौजूद होती हैं, हमारी बॉडी में भी मौजूद होती हैं, और इनका काम ये होता है कि ये कुछ जीन्स को खामोश करवा देती हैं, उनको स्टेट चेंज नहीं करने देती। इस थेरेपी को जीन साइलेंसिंग थेरेपी भी कहते हैं। जीन्स की रेगुलेशन करती हैं, और जब कोई जीन साइलेंस हो जाए तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब हम जीन्स को साइलेंस कर देते हैं तो वो अपनी स्टेट क्योंकि चेंज नहीं कर सकती, वो ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन नहीं हो सकती, तो इसलिए वो हमें बुढ़ापे की तरफ नहीं लेके जा सकती। हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में ऐसी 7 जीन्स हैं, 7 SIR2 जीन्स हैं जो कि ये काम कर रही हैं, और वो हमें यंग रखने की कोशिश कर रही हैं।
लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही, और इसके लिए हम ये समझते हैं कि उन जीन्स को ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत है, एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, एक्टिव करने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही उनकी मिकदार बढ़ाने की भी ज़रूरत है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि कैसे हम इन 7 जीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं आपको डॉक्टर सिंक्लेयर की ही एक एग्जाम्पल दूंगा। ये उनकी नानी की तस्वीर है जो कि बचपन में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उनका जो हिस्टोलिन्स हैं आप देख सकते हैं, उनमें आपको रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कई जीन्स यहाँ पर आपके पास ऑफ हैं, तो ये जीन्स ऑफ हैं, हमने इन जीन्स को ऑफ किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीएनए इसके गिर्द पैक हुआ हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए के बीच में हमारे पास सर्कल्स हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, इन्हें हिस्टोलिन कहा जाता है, और हिस्टोलिन एनालॉग डेटा रखते हैं और ये हमें बताते हैं कि कौन सी जीन्स ऑफ होंगी और कौन सी जीन्स ऑन होंगी। तो इस वक्त बचपन में ये ज़्यादातर जीन्स ऑफ हैं, लेकिन जैसे जैसे वो एज करती हैं तो उनके हिस्टोलिन के टेल्स के साथ ऐसे केमिकल ग्रुप्स आके लगते हैं जो इन जीन्स को ऑन कर देते हैं। तो जब इन जीन्स को ऑन किया जाता है, अगर एक, तो मेरी बॉडी के या इंसान की बॉडी के फंक्शन चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और इसी से हमें अंदाजा होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता एज करना शुरू कर देते हैं। जब ये जीन्स ऑन होती हैं तो हम एज करना शुरू कर देते हैं। और किस तरीके से इस एज को रिवर्स किया जा सकता है या इन चेंजेस को रिवर्स किया जाता है, और उसके लिए हमारे पास आती हैं SIR2 सप्रेसिंग जीन्स, साइलेंसिंग जीन्स। और ये जीन्स क्या करते हैं, ये पोकेमॉन की तरह जाकर इन केमिकल्स को खाना शुरू कर देते हैं जो पूरी जिंदगी वक्त के साथ साथ हमारी हिस्टोलिन टेल्स के साथ कनेक्ट होती हैं, और जिसकी वजह से जीन्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये पोकेमॉन जाता है, इसने पहले इस जीन के इस केमिकल कंपाउंड को खाया, तो ये देखें दोबारा रेड होगी, इसका खाया दोबारा रेड होगी, इसका खा रहा है, अभी ये ग्रीन है और अगली पिक्चर में ये भी रेड हो जाएगी, इसका खाएगा ये भी रेड हो जाएगी, ये भी रेड हो जाएगी। तो ये जीन हमें यंग रखने की कोशिश कर सकती है। आप देखें इसने सब खा लिए और हम दोबारा उसी स्टेट में आ गए जिसमें हम पहले थे। जो पहली तस्वीर हमने देखी थी वो तस्वीर तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, लेकिन वो बच्ची की तस्वीर यहाँ पर आ गई। अब इस जीन से हम कैसे काम कर सकते हैं? ये जीन प्रोड्यूस होती है नेचुरली। किन चीज़ों से प्रोड्यूस होती है? शेर को लेकर घूमने से बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि एक्सरसाइज से प्रोड्यूस होती है। तो ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पास SIR2 प्रोटीन्स और प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से जब हम भूखे रहते हैं, जब हम रोज़े रखते हैं, हम भूखे रहते हैं, उस वक्त भी ये जीन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो भूखे रहने से हम यंग रह सकते हैं और एक्सरसाइज करने से हम यंग रह सकते हैं। इसके अलावा ये जीन्स और मुख्तलिफ चीज़ों में पाई जाती है। मसलन रेड वाइन में इसकी बहुत छोटी क्वांटिटी पाई जाती है, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए अब ऐसी टैबलेट्स बनाई जा रही हैं जिसमें वो मॉलिक्यूल डाला जाए जो कि उन केमिकल कंपाउंड्स को ख़त्म करता जाए जो हिस्टोलिन से आके जुड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एजिंग का बायस बनते हैं। और इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है, ये नाम बड़ा मुश्किल है, रेस्वेराट्रॉल। तो रेस्वेराट्रॉल की पिल्स फ्यूचर में आने वाली हैं जो कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद खानी पड़ेंगी, और उसके बाद आप बहुत स्लोली एज करेंगे। बल्कि कई मेडिकल कंडीशन तो आपकी रिवर्स भी हो सकती है। मतलब मैं आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स बताता हूँ। ये 2 माइस हैं जो कि ट्विंस हैं। जो राइट साइड का चूहा है और लेफ्ट साइड का चूहा है, इन दोनों का DNA सेम है, लेकिन एपिजीनोम्स राइट साइड के जो माउस है उसका एपिजीनोम हमने डैमेज किया, खुद डैमेज किया। और जब हमने उसको डैमेज किया है, इसका मतलब यह है कि कुछ जीन्स को ऑफ कर दिया, कुछ को ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि वो ऐसा ऐसा बूढ़ा होना शुरू हो गया। दोनों एक ही एज के हैं, लेकिन वो आपको बूढ़ा लग रहा है। उसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 2 चूहों को लिया गया, और राइट साइड का जो चूहा है इसमें हमने एंटी एजिंग मॉलिक्यूल्स से इसको ट्रीट किया, और दूसरा चूहा उसको वैसे ही रहने दिया। तो अब इन दोनों को भगाया ट्रेडमिल पे। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड का चूहा है ये ट्रेडमिल के बिल्कुल शुरू में घूम रहा है, बिल्कुल शुरू में भाग रहा है और बहुत तेजी से भाग रहा है और बड़ी जल्दी चेंजेस को पिक कर लेता है। जबकि जो दूसरा चूहा था जिसे हमने ट्रीट नहीं किया था, वो इतनी जल्दी ना तो भाग पा रहा है और ना ही चेंजेस को एक्सेप्ट कर पा रहा है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि क्या हम इन मेडिसिन को यूज़ करते हुए अपने ऑर्गन्स को, अपनी डिसेबिलिटीज़ को दोबारा ख़त्म कर सकते हैं। मसलन अगर अर्ली एज की बात करें तो कई मरतबा ऐसा डैमेज होता है जिसको बच्चा रिकवर कर लेता है, लेकिन वही डैमेज, फिजिकल डैमेज, अगर हमें बड़ी एज में हो तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया और एक माउस की आँख, ये उसकी आँख है, उसकी ऑप्टिकल नर्व जो दिमाग तक उसका सिग्नल लेके जाती है आँख का, उसको पिंच कर दिया गया, उसको काट दिया गया।
आप देखें ये आपके पास उसका एक और पिक्चर है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व आपको कटी हुई नजर आती है। और उसके बाद देखा गया कि क्या वो वापस आ सकती है, ग्रो कर सकती है, वो नहीं की। फिर डॉक्टर सिनक्लेयर ने उसे एक एंटी एजिंग ड्रग दी वायरस के जरिए, वायरस थेरेपी की। और वायरस थेरेपी जीन थेरेपी का एक हिस्सा होता है जिसमें हम वायरस एंटर कर देते हैं और ये वायरस में नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आंख में एक वायरस को एंटर कर दिया गया और उस वायरस में हमारे पास एक ड्रग थी जो कि एंटी एजिंग ड्रग थी। और उसके बाद उन्होंने देखा, तो जब 12 महीनों के बाद देखा तो आप देख सकते हैं उसकी पूरी ऑप्टिकल नर्व दोबारा ग्रो बैक कर गई, ये देखिए। और 16 महीनों के बाद पूरी की पूरी ऑप्टिकल नर्व ने दोबारा ग्रो किया और वो दोबारा देखने के काबिल हो गया। इसका मतलब यह है कि एक तो हम अपनी एज को स्लो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हम जो फिजिकल लॉसेस हमें हो चुके हैं उनको भी रीगेन कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गन्स को यंग बना सकते हैं। और डॉक्टर सिनक्लेयर के अपने अल्फाज हैं कि 100 साल की उम्र में हम अपने कई नए बिजनेस शुरू कर रहे होंगे फ्यूचर में। और याद रहे कि ये काम हम आज भी मेडिकल साइंस से कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, हम अपनी बॉडी के पार्शियल हिस्सों को नया कर रहे हैं, पूरी बॉडी की एक एज नहीं हो रही। लेकिन इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ और एज एक बराबर होगी और उससे इंसान मुस्तकबिल में लंबी जिंदगियां गुजार सकेंगे जैसे कि हम माजी में गुजारते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए।